I will answer those questions for you. I'm going to be preparing something for Divyanka. और फिर डॉक्टर को फ़ोन किया कि खुजली का क्या करूं? सुमड़ी में खुजली हो रही है ऐसे. यार आप लोग को पता था क्या कि डेंगू में खुजली भी होती है? क्या होता है कि when you wake up to a news like this ना, like what happened today in Pahalgam. So, आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा हटके होने वाला है. वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी स्टोरी डाली है कि send in your questions and I will answer those questions for you. But ऐसे सोफे पे बैठ के नहीं. I'm going to be preparing something for दिव्यांका. आज सुबह दिव्यांका को बहुत ज़्यादा इचिंग स्टार्ट हो गई. वो खुजली मास्टर बन गई थी सुबह और फिर डॉक्टर को फ़ोन किया कि खुजली का क्या करूं? तो उन्होंने बताया कि एटेरैक्स लगेगी 10 mg दिन में 2 बार. अब क्या है कि ये फ्रूट खा के थोड़ा सा पक चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि फ्रूट को खिलाया जाए लेकिन विद अ ट्विस्ट. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दैट आई कांट सिट एंड वॉच. हाँ, आई वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. सुमड़ी में खुजली हो रही है ऐसे. यार आप लोग को पता था क्या कि डेंगू में खुजली भी होती है? इट्स क्रेजी. मुझे रैशेस हो मत रहे हैं करो, सब जगह. मैं पकड़ के हाथ नीचे करे जा रहा हूँ. मत करो. तो गाइस हम बनाने जा रहे हैं बनाना चॉकलेट के पकोड़े. अनफ्राइड वर्जन है. आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये पकौड़ा. चलो आ जाओ. गैस करो कि पहला इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए. यू गेस्ड इट राइट. बट वैसे आप ये पानी गर्म कर सकते हैं केटल में भी, बट क्योंकि डेंगू ने बोला है कि ये इसमें चाहिए इनको, तो जो चॉकलेट हम यूज़ करने वाले हैं वो है 70% कोको, ये वाली. देखो अच्छी क्वालिटी की लोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट लेना. ओके गाइस, तो चॉकलेट चॉप हो चुकी है. अब हम इसको मेल्ट करेंगे. मेल्ट कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ. ये मैंने सिमर पे रखा है इसको, गैस को, और पानी बॉईल हो रहा है. एंड ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट पुट इट हियर. इसे बोलते हैं डबल बॉयलर मेथड. अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं गाइस. हम इसको और स्मूथ करने के लिए कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं अगर आपको नीड फील हो तो. मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई ज़रूरत है. बहुत अच्छा टेक्सचर निकल के आ रहा है, बट इसको स्मूथ करने के लिए आप डाल सकते हो. तो ये कोकोनट ऑयल है गाइस, इसको मैं थोड़ा सा डालूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा. ये दवाई की तरह हम लेंगे. इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर डालना है तो, लेकिन हमको इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो टेक्सचर है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है. एंड व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज, इसको हमको कोट करना है ना बनाना को, तो इतना टेक्सचर बहुत है, थोड़ा सा थिकनेस चाहिए मुझे. इन द मीन टाइम गाइज, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू आंसर द क्वेश्चंस. दिव्यांका दीदी की सबसे ज़्यादा अंडररेटेड स्किल जो फैंस को नहीं पता. मैं क्या बोलूं? फैंस को तो सब पता है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती मुझसे है. ज़्यादा. पब्लिक है आई थिंक कुकिंग. हाँ, मतलब तुम ज़्यादा कुकिंग करती नहीं हो. ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं करती हो, बट लेकिन जब तुम करती हो तुमको आता है, तो तुम मेरे टैक्टिक्स है ताकि मुझसे लोग कुकिंग ना करवाते रहे, इसलिए मैं बताती नहीं हूँ कि मैं अच्छी कुक हूँ. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय रजनी. ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. चॉकलेट है ये काफ़ी मेल्ट हो चुकी है. अगर हम आगे नहीं बढ़े इस सिलसिले में तो भारी नुकसान हो जाएगा. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा, गेस करो, केला. और थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा पिस्ताचियो. ये हो गया है हमारा ग्रेट पिस्ता. How to stay chill and do मस्ती despite everything else going on in life? How much effort does it take? ये सवाल है प्रियंका रेड्डी का. ओके, प्रियंका रेड्डी, वेरी गुड क्वेश्चन. सबसे पहले उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ. थोड़ा सा डीप आंसर है, समझने की कोशिश करना. बेसिकली ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन द मोमेंट रहना है. जब आप इन द मोमेंट रहते हो ना, और ये दिस इज अ प्रैक्टिस, दिस डजंट हैपन लाइक दिस लाइक इमीडिएटली. आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, हर दिन करना होगा कि जो आप कर रहे हो ना काम, उसके ऊपर फोकस करो बस, बाकी भूल जाओ. सो व्हेन यू डू दैट, देन यू वांट टू थिंक अबाउट कि यार लाइफ इज शॉर्ट एंड आई वांट टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, एंड दिस इज द ओनली वे यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ इट. सो जब आप मोमेंट में होते हो ना, तो फन करो, एंजॉय करो, क्योंकि ये वापस नहीं आने वाला. इन शॉर्ट, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. देख लो जाके, एंड देन यू विल नो. अगला स्टेप है हमारा, बनाना को डाइस करना है इन अ वेरी क्लीन वे. अगला सवाल है बाय राम एस शटरबर्ग. When can we see baby विवेक and दिव्य? अरे यार, इसका जवाब मेरे पास नहीं है. इसका जवाब खुदा के पास है, भगवान अल्लाह उनके पास है.
उनसे जाके पूछो, क्योंकि क्या बोला तूने? जब होगा तो पता चल जाएगा राम। कौन ही रोक सकेगा इस इंफॉर्मेशन को फिर तो। हम चाह के भी नहीं रोक सकेंगे। नेक्स्ट स्टेप बहुत क्रूशियल है, बहुत, क्योंकि रुकिए, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हाँ जो मुझे पूछे, पता है। क्या करना है? ये चॉकलेट डालनी है ना केले के नहीं ऊपर। डाल दी है। अच्छा तो इसको इसके अंदर डालना है, हाँ, कैसे डालोगे? ऐसे ही उठा के। नहीं डालोगे वैसे। कैसे तो कैसे डालेंगे? रुको, अभी अगला स्टेप है, आप लोगे टूथपिक। ये तो तुमने बताया नहीं था, हमारे पास इंग्रेडिएंट है ये वाला। हाँ, अब आप लोगे टूथपिक और टूथपिक लेके ये मजेदार चीज है, देखो। अब टूथपिक लेके आप इसको डिप 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 करोगे। शिट, डिप हो नहीं रहा है। और ये साथ में ही खा लें क्या? इसको ठंडा होने देना है। ओ हाँ, इसको फ्रीज करना है। ये देखो, ये पहला तैयार हो गया है। आई एम प्रीटी श्योर कि जो प्रॉपर शेफ है उनके पास थोड़े और बेटर तरीके होते होंगे इसको बनाने के, लेकिन हमारे पास तो यही है। डील विद इट। ये देसी जुगाड़ है हमारा। निस्मा खड़का is asking divorce question mark। ये क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है? हाँ, ये क्वेश्चन है। डिवोर्स, हाँ हो रहा है। जिनका डिवोर्स होने वाला होता है वो साथ में ये सब बना रहे होते हैं। है ना? हाँ। पति डेंगू वाली पत्नी के लिए कैलोरी इनटेक बढ़ाने के लिए चॉकलेट बना रहा है। ऐसे करते हैं डिवोर्स वाले लोग। हाँ। यार प्लीज आप लोग है ना, हर चीज मत मान लिया करो। डोंट बी सो इनोसेंट। अच्छी बात है कि दैट यू गाइस केयर, बट डोंट बी सो नाइव कि कुछ भी ये लोग, दिस इज ऑल पब्लिसिटी, दे वांट नंबर्स, यू नो, कि आप जाके देखो। सो डोंट गिव देम दोज क्लिक्स, लेट देम सफर, लेट देम बर्न। हमने तो अच्छा खासा क्लिक बेट दिया था लेकिन लोग आए नहीं देखने के लिए। सो डू दैट। गाइस धीरे धीरे मैं प्रो होता जा रहा हूँ इसमें, मेरी स्पीड बढ़ गई है। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ यार। आपको शुरू में ऐसे ही लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हाउ विल आई अंडरटेक ये वो। इवेंचुअली यू गेट used to it and then everything becomes easy, like how my pakoda looks right now. It looks very simple. Oh no, कोई बात नहीं, ups and downs तो आते रहते हैं, लेकिन गिर के उठने वाले को क्या चॉकलेट बोलते पकौड़ा हैं? कहते हैं। चॉकलेट। दिव्या पूछ रही है कि आपका ड्रीम रोल क्या है? मेरा ड्रीम रोल है एक्शन कॉमेडी। आई वांट टू डू अ फिल्म वेयर आई एम डूइंग एक्शन एंड कॉमेडी, क्योंकि मुझे दोनों बहुत पसंद है। आप झूठ मत बोलो। क्यों? ये मेरा ड्रीम रोल है आपके लिए। तो हमारे दोनों के सेम नहीं हो सकते क्या? अच्छा, तेरा मेरा सपना अब एक ही रंग का। What's Divyanka D's one habit that annoys you but you secretly find it adorable? I have a perfect answer to this. Whenever she drinks water, she does a mouth gargle and doesn't spit it out. She just gulps it down. She does, and But I it goes don't on. stop. It goes on forever. पहले मुझे बहुत annoying लगता था क्योंकि वो sound. Now I've gotten so used to it कि when she drinks water like that, तो मेरे को अजीब लगता है, वो कहाँ गया है यार? खुला। वो कुल्ला क्यों नहीं गया? पानी कैसे पिया जाता है आज आप सीखो। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ेगा। कुल्ले से डर नहीं लगता साहब। कुल्ले के बाहर आने से डर लगता है। अब ये इतने हो गए हैं, देखो इतने सारे हो गए हैं, इनको हम फ्रीज कर देंगे 15 मिनट के लिए। कैसे करूँ? एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ और एक हाथ में ये। यही तो आर्ट है, खोलो। यही तो व्लॉगिंग आर्ट है। अरे यार, मेरे एक हाथ में वो है टपकता हुआ बनाना पकौड़ा। दूसरा हाथ तो फ्री है। अरे यार, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। हाँ, आप ही ने जिम्मेदारी अपने सर पे ली थी। सारा काम मैं ही करूँ। Okay, next question is from Mehul. What is your connection with the name Isha? So उसकी ये कहानी है कि मैंने एक बार मेहुल का नाम, आई थिंक वी वर प्लेइंग अ प्रैंक ऑन समवन, आई थिंक मे बी ऑन करिश्मा और समवन, आई कांट रिमेंबर। तो मैंने उसका नाम रखा
मेहुल का ईशा अंबानी की शायद वेडिंग चल रही थी और हम लोग शो कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसको प्रैंक करते हैं, एंड आई सेव्ड मेहुल्स नंबर एज ईशा अंबानी एंड पुट अ पिक्चर ऑल्सो, एंड देन ही कॉल्ड, and then I just casually spoke, okay, no, I won't be able to make it, and blah 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 blah. So people in the group, they were like, you're saying no to Isha Ambani's wedding? I said, yaar, I'm busy doing Qayamat Ki Raat. This is more important. Work comes first. So that is my connection with the name Isha. और वो नाम मैंने आज तक चेंज नहीं किया है, तो मेहुल का नाम आज भी ईशा अंबानी ही है मेरे फ़ोन पे। आज भी अगर मेहुल का फ़ोन आएगा और मैं ग्रुप में बैठा हूँगा तो आई विल मेक श्योर कि वो पहले फ्लैश हो, एक दो लोग देखें, उसके बाद मैं आंसर करता हूँ। तो ये अपना मोडस ऑपरेंडी है, मैंने आपको बता दी अपनी सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय कार्तिक टियोटिया, डू यू डू पुलअप्स एंड एब्स ट्रेनिंग डेली भैया? यार पुलअप्स मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पुलअप्स मेरे फेवरेट होते थे, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मसल टेयर हो गया है। ये लैट मसल जो होता है, ये वाला, एक तरफ मसल टेयर है और एक तरफ लिगमेंट टेयर एक शोल्डर में मेरा लिगामेंट टेयर है और इसमें मसल टेयर है, तो इसकी तो मेरी सर्जरी होनी है और वो पता नहीं कब होगी, देखते हैं। तो पुलअप्स थोड़े टाइम तक मैं रुका हूँ, बट एब्स मैं करता हूँ, मैं रेगुलरली करता हूँ, एटलीस्ट 4 से 5 दिन हफ्ते में एब्स लगते ही लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम कुशल दहिया, व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग टेररिज्म? यार आज सुबह जब हम उठे एंड वो बहुत क्या होता है कि व्हेन यू वेक अप टू अ न्यूज़ लाइक दिस ना, लाइक व्हाट हैपेंड टुडे इन पहलगाम, मेरा तो आई हैव टू लाइक रियली काम माई सेल्फ डाउन, आई हैव टू प्रॉबली डू सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन और लिसन टू सम म्यूजिक, बिकॉज द एंटायर डे गोज इन टू थिंकिंग दैट उन फैमिलीज़ पर क्या बीत रही होगी। और वो हम Innocent हो लोग। सकते थे, हमारे लोग हो सकते थे। हम गए थे कुछ समय पहले कश्मीर, और आप जब भी किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, आप ये कभी नहीं सोच सकते कि इस तरह की एक्टिविटी वहाँ होगी, ऐसी वारदात होगी, और इट्स इनह्यूमन। Yeah, it's inhuman. It is. I मतलब mean, how does this become your greed for land or your greed for politics or anything? How does it supersede, bypass the basic innate human nature? How do you put an end to sentiments, emotions? How can you be so heartless? टू ऐड टू योर क्वेश्चन, ये कैसे किसी की ज़िंदगी का मकसद बन सकता है, लोगों को मारना? मतलब आप किसी भी मकसद को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक परिवारजन के सामने आप दूसरे परिवार के सदस्यों को मार रहे हो, उनकी आंखों के सामने ज़िंदगी भर का ट्रॉमा दे रहे हो। हाउ कैन दिस एवर बी जस्टिफाइड इन एनीबडीज आइज? मतलब आप अगर कोई आपका मिशन भी है, killing people and achieving a mission, achieving a goal. That's what I'm saying. These people are not humans. Okay, they're animals. Okay, and they don't deserve to live They don't. in a society, in a society filled with humans. They just deserve to be shot in the head. जो वहाँ के लोकल्स हैं, न जाने कब से सदियों से दहशत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। दे कांट रियली स्पीक अप। उन्हें टूरिज़्म चाहिए। हम जब जाते हैं घूमने, हमें मालूम है कि वो बोलते हैं कि आप लोग आइए, हमें पैसे कमाना है, हमें चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ भेजें। वो चाहते हैं टूरिज़्म, वो चाहते हैं कि उनके पास पैसा कमाने के साधन रहें, वो इंडिपेंडेंट रहें, बट देन उन्हें अपाहिज किया जा रहा है एक तरीके से इस तरह की वारदातों के बाद। सो एक तरफ टेररिज्म है, बट वहीं दूसरी तरफ अगर हम वहाँ के लोगों के बारे में सोचें तो हमें अपनी तरफ से जो भी मोस्ट ह्यूमन एक्ट्स हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। उनकी तरफ हमेशा अपनी जेनरॉसिटी बनाए रखनी चाहिए, जो लोग इससे डेली बेसिस पे गुजर रहे हैं। पता क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जिसे हम गॉडली एक्ट बोलते हैं, उस टाइम पे भी ना बहुत दुख होता है व्हेन देयर आर पीपल हु जस्ट गो, फैमिलीज़ तबाह हो जाती है, ख़त्म हो जाता है सब कुछ, बहुत बुरा लगता है। लेकिन कोई पर्पसफुली जाके डेलिबरेटली विद अ प्लान, विद अ मिशन, व्हेन दे डू दिस, it boils your blood and how you want to personally go and finish those people up. That is the kind of emotion I deal with
every time something like this I read. But at the most what we can do is send in help, whatever little or more we can do, and we do that time to time. So just have respect for sentiments, people, and spread love, yaar, not hate, because Yeah. any which ways it is very very short lived, our lives. कह रहा है an eye for an eye will make the world blind. Yeah. एंड हमें ये नहीं चाहिए कि हम बस बदले ही लेते रहें एक दूसरे से. एक सौहार्द भाव वाली अगर हमारी अंदर फीलिंग आएगी, जिस दिन आएगी उस दिन थिंग्स विल चेंज. सो आई थिंक लेट्स हैव बेटर इमोशंस टुवर्ड्स आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स. एंड ये कास्टिज्म ये वो थोड़ा साइड में रख के अगर हम लोग Religions and all of that, I think we should just look at people as humans and not with their tags. एंड ये हर जगह है फाइट. मतलब आप अभी आज का न्यूज़पेपर उठा लें, एक तरफ टेररिज्म है, एक तरफ लैंग्वेजेस को लेके लड़ाइयाँ चल रही हैं कि किस प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए. मतलब बैरियर्स ऐसा नहीं कहीं पे भी ख़त्म हो रहे हैं. ये जो डिफरेंसेस तो हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन एक बेसिक बात है ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट. We need that, guys. Let's think about that, and let's live in solidarity. एंड लेट्स एक्चुअली बिकम वन नेशन नाउ. चलो अभी वो टाइम हो चलो. गया अरे यार. हाँ, क्या टाइम करें? नहीं हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि वो ओवर ठंडा हो जाएगा, पर नहीं, ठंडा फिर हो भी चुका होगा. तुम्हारा कैलोरी लेने का टाइम हो गया है, जल्दी लेके आओ. एक्चुअली मेरा मन कर रहा है खाने का. वो ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ये फ्रीज हो चुका है. हमने कुछ 20 मिनट के लिए इसको फ्रीज किया था. एंड लेट्स ट्राई दिस एक्चुअली तो 5 मिनट में ही रेडी था. पकौड़ा खा के बताओ कैसा है. अच्छा, खा के बताओ. मुझे लगा निकालने का ट्राई करने बोल रहा था. कूल. ठंडा तो ये है कैसा ही. डिस्क्रिप्शन है. अच्छा लगा कि नहीं, टेस्टी है कि नहीं. समझे मैं क्यों कुछ नहीं बोल रही थी. हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको कैसा लगा. चीयर्स. बनाना का है. हाँ. बनाना. हाँ, खाना. बनाना और चॉकलेट. मस्त. Next question is from Diva_Vinita14. What's the funniest comment you have ever received? I don't know, ever तो खैर बहुत हुए होंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताता हूँ. एक क्वेश्चन आया था यार. ये देखो, अभी इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं. इसमें से ना गाइस प्लीज़ डोंट माइंड, हमारा टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, इसलिए मैं सारे तो नहीं आंसर कर पाऊँगा. इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव चोजन लाइक 5, 6, 7. बट देयर वाज वन वल्गर क्वेश्चन दैट हैड कम. रू भाव, गंदे गंदे क्वेश्चन पूछते हो. तुमको क्या लगा था तुम्हारा नाम नहीं लूँगा मैं. जो ऐसे गंदे क्वेश्चन पूछेगा गाइस, मेरे ब्लॉग की स्पेशलिटी है, गंदे कमेंट्स पे तो मैं डेफिनेटली नाम लूँगा. यार ये तो आप गलत सिखा रहे हो. पता चला सब लोग गंदे कमेंट करने लगेंगे. नहीं, पर आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे वल्गर क्वेश्चन मत पूछो ना यार. इस तरह के वाहियात क्वेश्चन मुझसे दोबारा पूछा. आपका गुलकी के साथ काम करके एक्सपीरियंस कैसा था? किसी ने ये भी पूछा था. अरे बहुत अच्छा था यार. गुलकी मस्त बंदी है. शी लाइक अ बडी. तो आई थिंक विद इन फर्स्ट 5 मिनट्स ओनली वी हिट इट ऑफ, और बहुत एंजॉय किया हमने. इनकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी थी. आई रियली लव्ड इट. गाइस बहुत सवाल है, बहुत जगह सारे बहुत कम सवाल है. हैं, बट अनफॉर्चुनेटली विल हैव टू कैरी दिस फॉरवर्ड. नेक्स्ट टाइम ना, जब भी मैं लाइव आता हूँ ना, तो लाइव पे आके ये वाले क्वेश्चंस पूछना, बिकॉज ये व्लॉग नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरे एडिटर की शामत आ जाएगी. सो थैंक यू वेरी मच एंड डू ट्राई दिस रेसिपी ऑफ आवर्स. ओके गाइज, सो आई होप कि आप लोगों ने आज कुछ सीखा हो. एक नई रेसिपी बहुत टेस्टी है, एंड हमको याद करना जब बनाओगे, और इनफैक्ट हमें टैग भी करना. ओके. मैंगो भी यूज कर सकते हो. ओह यस, मैंगो, बहुत सारे फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो जो चॉकलेट के साथ जाए. स्ट्रॉबेरीज यूज़ कर सकते हो, बस स्ट्रॉबेरी पे पिस्ताचियो शायद नहीं जाएगा.
कि जाएगा जाएगा। जाएगा अरे कोई भी कुछ भी यूज कर सकते हो नट्स, एक्सपेरिमेंट करो। चलो ओके बाय बाय बोलो। बाय बोलो